अरविंद और मधु को देखते हैं जो अपने रिटायरमेंट के बाद घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मधु की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। पर हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा हो जाने के कारण उसका बेटा आनंद अरविंद को डीएनआर पेपर में सिग्नेचर करने को बोलता है, क्योंकि आनंद की सेविंग्स खत्म हो रही थी और उसकी अपनी भी जिंदगी है। अरविंद बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारी माँ है। अरविंद बोलता है कि तुम पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ खड़ा तो रह सकते हो। पर आनंद उसके लिए भी तैयार नहीं होता। इस वजह से अरविंद टूट जाता है। वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला लेता है, पर उस प्रॉपर्टी में आनंद का भी हिस्सा होता है, पर आनंद उसे बेचने से इनकार कर देता है। तभी उसकी मुलाकात अम्मू से होती है। ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे पर एक नहीं हो पाए। अम्मू अरविंद को अपने घर लेकर आती है, जहाँ वो मधु के तबीयत के बारे में जानती है। पर अरविंद अम्मू को परेशान नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो बिना बताए चला जाता है। अगले दिन वो डीएनआर पेपर में साइन कर देता है। तभी अस्पताल में अम्मू मधु के इलाज के लिए 10 लाख जमा कर देती है, पर डीएनआर में साइन करने की गिल्ट से अरविंद मर जाता है। मूवी के शुरुआत में अरविंद को देखते हैं जो रिटायर हो चुका है। वो अपनी पत्नी मधु की इच्छा पूरा करना चाहता है। दरअसल मधु घूमने जाना चाहती है, इसलिए उसका पूरा परिवार उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने आता है। इसलिए उनके बच्चे बहुत खुश हैं। मधु सेल्फी ले रही होती है, तभी मधु की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कोई नहीं जानता कि मधु उन्हें कब छोड़कर चली जाएगी। अब मधु को अस्पताल में 3 दिनों के बाद देखते हैं। मधु की हालत में थोड़ी बहुत सुधार होती है। मधु की हालत देख अरविंद इस मुश्किल वक्त से खुद को लड़ने के लिए मधु की फेवरेट जगह पे जाता है, लेकिन मधु वहाँ उसके साथ नहीं है। वह कुछ देर वहीं रहता है। दरअसल मधु को ब्रेन हेमरेज हो गया है। मशीन के जरिए मधु की हार्ट बीट को मेंटेन किया जा रहा है, इसलिए मधु के दवाइयों का बिल लाखों रुपए में हो चुका है। पर मधु की हालत अभी भी वैसे ही है, उस पर कोई सुधार नहीं आया है। तभी हम अरविंद के बेटे आनंद को देखते हैं जो अपने पिता को डीएनआर फॉर्म पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन अरविंद को इस फॉर्म के बारे में पता नहीं होता। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताता है कि डीएनआर पेपर पर साइन करने के बाद मधु को मिल रही फैसिलिटी बंद हो जाएगी, पर उसकी दवाइयाँ जारी रहेगी। इमरजेंसी पड़ने पर भी मधु को कोई फैसिलिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अब अरविंद समझ गया कि उसका बेटा हार मान चुका है। वो डॉक्टर से कहता है कि बस इतना बता दो, मधु ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर कहता है कि वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरविंद अपने आप को भरोसा देता है कि मधु ठीक हो जाएगी। वो अपने बेटे से बात करता है। आनंद अरविंद को मेडिकल खर्च गिनाता है। वो बोलता है कि मेरे अकाउंट में 7 लाख थे, पर इस महंगे दवाइयों के चक्कर में मेरे 5 लाख खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा और वे ठीक होगी कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है। तो बेहतर होगा कि डीएनआर पेपर पर सिग्नेचर कर दे। मेरी भी अपनी जिंदगी है, बच्चे हैं, अपनी जरूरतें हैं, इसलिए मैं उनकी फ्यूचर को जोखिम में नहीं डाल सकता। अरविंद को अपने बेटे से उम्मीद टूट चुकी थी। वह पूछता है कि तुम्हें पालने में हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितने खर्चे हुए, तब हमें दिक्कत नहीं हुई। मैं मधु को इस हालत में यहाँ मरने नहीं दूंगा। अरविंद आनंद से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ खड़े रहो, इतना ही काफी होगा। लेकिन आनंद इसके लिए भी इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसे जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी। अरविंद के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी बेटी अंजू से मदद मांगने जाता है और उसे कुछ पैसे देने के लिए कहता है। अरविंद अंजू को बोलता है कि वो सारे पैसे लौटा देगा। अंजू अपने भाई जैसी नहीं है। वो अपने पति से पैसों के बारे में बात करती है, लेकिन उसका पति बोलता है कि अभी मैं नया प्लॉट खरीदा हूँ, इसलिए सारे पैसे वहाँ लग गए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। पर वो अंजू से कहता है कि उसने अपने डांस क्लास से अब तक जो भी कमाया है वो अपने पिता को दे सकती है। दरअसल अंजू को डांस में लगाव है। वह अपने शो के लिए बच्चों को डांस सिखाती है, इसके लिए उसे कोई भी पैसे नहीं मिलते। उसने अपने पति से झूठ बोला था कि डांस क्लास के लिए उसे पैसे मिलते हैं। अंजू के पास जितने भी पैसे और गहने होते हैं वो अपने पिता को दे देती है। अरविंद उन पैसों को लेकर अस्पताल पहुंचता है। तभी एक पिता को देखता है जो अपनी सारी कमाई अपने बच्चे को बचाने के लिए लगा दी है। उसका बच्चा कोमा में है। डॉक्टर ने बच्चे के दवाई में जरूरत से ज्यादा चीजें लिख दी है, जिस वजह से वो डॉक्टर से शिकायत करने जाता है। वो बोलता है कि एक बच्चे के लिए पूरी अस्पताल के पेशेंट जितनी चीजें मांग रहे हैं, डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी के नाम पर बहुत सारी दवाइयाँ लिख देते हैं और पेरेंट्स को लाना ही पड़ता है। एक तरह से पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है। डॉक्टर सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहता है कि गलती से ऐसा कुछ हो गया होगा, मैं इसके लिए इंक्वायरी करूंगा और जो भी समस्या है उसके लिए कंप्लेंट बॉक्स है, अपनी कंप्लेंट को डालिए। तभी डॉक्टर उसे अपने केबिन में ले जाता है और उसे धमकाता है कि अगर वो चाहे तो अपने बच्चे को लेकर जा सकता है, पर इस अस्पताल में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो कहीं और नहीं मिलेगी। वो गुस्से से बाहर निकलकर बोलता है कि यहाँ पर मरीजों के नाम पर बिजनेस हो रहा है। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा और सबको अपनी रिश्तेदारों की पड़ी हुई है। तभी डॉक्टर अरविंद को बताता है कि मधु पर दवाइयों का असर हो रहा है। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अब अरविंद यही सवाल कुछ दिन पहले डॉक्टर से पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आज उस हंगामे को शांत करने के लिए डॉक्टर ने अरविंद को ये झूठा
दिलासा दे रहा होता है ताकि दूसरे परिवार के लोग भी बगावत न कर दे। अरविंद को थोड़ी सी उम्मीद दिखी थी। डॉक्टर अरविंद के भावनाओं के साथ खेल जाता है ताकि किसी न किसी तरह से पैसे का इंतजाम कर सके। इधर अरविंद की बहू नलिनी अपने बेटे के साथ आती है। वो उनके लिए खाना लेकर आई थी। दरअसल आनंद अपने काम पर चला जा चुका है। अरविंद अपनी बहू से पूछता है कि आनंद अभी भी इस बात से नाराज है। नलिनी अरविंद को बताती है कि कभी कभी आनंद के मुंह से ये बात निकल जाती है कि अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की थी, लेकिन जब बेटे को बिजनेस करनी थी तब उनके पास पैसे नहीं थे। इसमें अरविंद की भी गलती है। तभी अरविंद एहसास करता है कि उसे अपने बेटे के साथ देना चाहिए था, पर क्या यह इतनी बड़ी गलती है कि वो अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दे। अरविंद पैसों का इंतजाम करने अपने गाँव जाता है। अरविंद फैसला लेता है कि वो अपना घर बेच देगा। यहाँ पर अरविंद और मधु की यादें जुड़ी हुई है जिसे वो अपने जीवन भर के मेहनत से बनाया है। उसे बेचने के बाद अरविंद के पास अपना कहने को कोई भी जगह नहीं होगी, पर अरविंद मजबूर है। उसे बीती बातें याद आने लगती है कि किस तरह वो और मधु यहाँ पर खुश रहा करते थे। मधु ने न केवल घर की बल्कि अरविंद की भी अच्छे से ख्याल रखती थी। अरविंद अपने दोस्त प्रभु को बुलाता है और घर के लिए डीलर ढूंढने कहता है। प्रभु अरविंद से कहता है कि अगर इसके पास पैसे होते तो वो उसे ये घर नहीं बेचने देता, वो अपना सब कुछ उसे दे देता, पर अफसोस मेरे पास कुछ नहीं है देने को। अरविंद को आज ही पैसे चाहिए होते हैं ताकि जो मधु में मशीन लगे हुए हैं उसे चालू रखा जा सके, जिसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। प्रभु बोलता है कि अगर कोई खरीदार मिल भी जाए तो वो इतनी जल्दी तुम्हें लाखों रुपए नहीं दे पाएगा, पर अरविंद को पैसों की सख्त जरूरत होती है, जिस वजह से वो आधे रेट पर ही घर को बेचने को राजी हो जाता है। उसे आज ही पैसे चाहिए थे, लेकिन घर बहुत बड़ा है और आधे रेट पर भी एक ही दिन में इसे बेच पाना मुश्किल है। फिर भी प्रभु इसे बेचने में लग जाता है, पर प्रभु अरविंद को अपने बेटे से बात करने के लिए कहता है क्योंकि यह घर ज्वाइंट मेंबर पर है। आनंद और अरविंद दोनों के प्रॉपर्टी पेपर में साइन की जरूरत होगी। अरविंद जानता था कि आनंद इसके लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन फिर भी अरविंद ने उसे बात करने के लिए कॉल किया, पर आनंद प्रॉपर्टी बेचने के लिए राजी नहीं हुआ। अरविंद पूरी रात बाहर बैठकर डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे का फर्जी सिग्नेचर करेगा, पर प्रभु उसे समझाता है कि अगर उसने फर्जी सिग्नेचर करके घर को बेच भी दिया और मधु ठीक भी हो गई, पर बाद में अरविंद को फ्रॉड के केस में जेल जाना होगा क्योंकि लोन आनंद के नाम पर भी है, जिस वजह से उसके बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। पर अरविंद ऐसा नहीं चाहता, जिस वजह से प्रभु उसे कहता है कि वह अपने गांव जाए और अपने भाई से पुश्तैनी घर का हिस्सा मांगे। प्रभु अरविंद के साथ जाना चाहता है क्योंकि अरविंद सीधा साधा आदमी है, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग पाएगा, शर्म के कारण ज्यादा बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन अरविंद प्रभु को बिना बताए अकेले अपने गाँव चला जाता है। अरविंद सालों बाद अपने गाँव वापस आया था, जिस वजह से उसे अपना पुश्तैनी घर ढूंढने में समय लगा। जब घर मिलता है तो वो सिर्फ 2 कमरों का ही रह गया था। यहाँ की जमीन सड़क बनने में चली गई। जब अरविंद अपना हिस्सा मांगता है तो उसका भाई झूठ बोलता है कि वो केस हार गया, बस इतना सा ही बचा हुआ है, तुम्हें इसमें क्या हिस्सा चाहिए। लेकिन अरविंद को पैसों की सख्त जरूरत थी, जिस वजह से वो अपने भाई को मधु की हालत के बारे में बताता है। फिर अरविंद का भाई उसे 1 लाख रुपए देकर हिस्सेदारी के बारे में बात को रफा दफा करने को कहता है और कहता है कि अब यहाँ उसके भाई के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। अरविंद अपना हिस्सा लेकर वापस चला जाता है। प्रभु सही कहता था कि अरविंद सीधा साधा आदमी है और ज्यादा कुछ नहीं मांग पाएगा, पर फिर भी वो अरविंद के हक के लिए लड़ना चाहता था। पर अरविंद वहाँ की हालत देखकर आया था और जानता था कि उसे यहाँ ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। तभी प्रभु अरविंद को बताता है कि कुछ दिन पहले एक बच्चे की दिल की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए न्यूज़पेपर में एड डाला गया था और लोगों ने पैसे डोनेट भी किए थे, जिस वजह से बच्चे की सर्जरी हो पाई थी। तभी दोनों अखबार वालों के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, पर इन लोगों का कहना है कि बच्चे के आगे पूरी फ्यूचर थी और वो समाज के लिए काम आ पाएगा। आपकी पत्नी तो बूढ़ी हो गई है, पैसे लेकर क्या करोगे, क्या आपकी वाइफ समाज के लिए कुछ की है। पर अरविंद बताता है कि मधु एक हाउस वाइफ है। न्यूज़पेपर वाले बताते हैं कि उन्हें मदद तभी मिलती जब मधु की उम्र कम होती या उन्होंने समाज के लिए कुछ किया होता। अरविंद उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जो बच्चे के लिए डोनेशन मिला था उसमें से कुछ अगर मिल जाए तो, लेकिन अरविंद को वो भी नहीं मिलता। ये अखबार वाले खुद ही बचे हुए पैसे खा गए होंगे। ये लोग अरविंद को आइडिया देते हैं कि अगर मधु ने जीवन बीमा या कोई मेडिकल फैसिलिटी अपने नाम पर ले रखी होगी तो ये लोग मदद कर सकते हैं। अरविंद बोलता है कि मैंने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया, हो सकता है अगर मधु ने कभी पॉलिसी करवाया हो तभी वो प्रभु को अपने गांव वाले घर में भेजकर ऐसा कोई पॉलिसी ढूंढने के लिए कहता है। नलिनी को अस्पताल में रहते हुए काफी समय हो गया था, इसलिए वो आज वापस घर जाएगी। नलिनी अरविंद को कहती है कि कुछ दिनों बाद आनंद उससे मिलने आएगा। तभी प्रभु पॉलिसी के कागजात लेकर आ जाता है। ये पॉलिसी 2 लाख की थी, पर ये पैसे अभी नहीं मिल पाएंगे जब तक मधु मर नहीं जाती। अरविंद पूरी तरह से टूट चुका है। वह पैसे पाने के लिए अफसरों के सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो अरविंद की हालत देखते हुए उनकी पॉलिसी फाइल अपने पास
रख लेता है ताकि पैसे पाने का कोई रास्ता खो सके। प्रभु अरविंद को वापस अस्पताल भेज देता है, जहां डॉक्टर अरविंद से कहता है कि अगर कोई परेशानी है तो वो मधु को किसी और अस्पताल में ले जा सकता है, यहाँ डीएनआर पेपर पर साइन भी कर सकता है। लेकिन अरविंद कैसे कह सकता है कि मधु को उस मशीन से हटा दे और खुद मधु की मौत का कारण बन जाए। वह डॉक्टर से कहता है कि मैंने पैसों की कमी अभी तक नहीं होने दी है और आगे भी नहीं होने दूंगा। अरविंद अपनी पत्नी के पास जाता है और रोने लगता है। वो बोलता है कि मैं कौन होता हूँ तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने वाला। पर ना चाहते हुए भी अरविंद को डीएनआर पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रभु ने अपनी सोने की चेन बहुत कम कीमत पर बेच देता है ताकि वो मधु के लिए पैसे जमा कर सके। दूसरी ओर अरविंद को डीएनआर पेपर को लेकर परेशान देखते हैं, तभी वो अपने दोस्त अम्मू से मिलता है। अरविंद और अम्मू दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो अच्छे दोस्त ही बने रह गए। अम्मू अरविंद को अपने साथ अपने घर ले आती है। वो समझ गई थी कि अरविंद किसी परेशानी में है, लेकिन अरविंद उसे कुछ नहीं बताता। पर रात को अम्मू अरविंद के बैग को चेक करती है तो उसे मधु के बारे में पता चलता है। अम्मू ने भी अपनी परेशानी अरविंद से छुपा कर रखती है। उसे कैंसर है, अब वो आखिरी स्टेज में है। बेटा विदेश में काम करता है, पति की मौत हो चुकी है और वो अकेली है। अरविंद अम्मू को अपनी परेशानियों में नहीं डालना चाहता था, जिस वजह से वो सुबह अम्मू को बिना बताए वहाँ से निकल जाता है और अस्पताल में मधु से मिलता है। अरविंद ये जानते हुए भी कि डीएनआर पेपर में सिग्नेचर का फैसला लेने से मधु की मौत की जिम्मेदार वो खुद होगा, पर ना चाहते हुए भी अरविंद सिग्नेचर कर देता है। उसी वक्त अम्मू अस्पताल आती है और मधु के इलाज के लिए 10 लाख जमा करवा देती है। जब वो मधु से मिलती है तो देखती है कि मधु का शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है, मधु जल्द ही ठीक हो जाएगी। अम्मू अरविंद को ये खुशखबरी देने के लिए उसे ढूंढने लगती है और उसके लिए कॉफी लेने चली जाती है। तब तक प्रभु भी यहाँ आ जाता है। प्रभु से जितना हो सकता था वो भी पैसे जमा करवा देता है, लेकिन जब वो अरविंद के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि अरविंद डीएनआर पेपर पर साइन करने के बाद अपने आप को माफ नहीं कर पाया और मधु से पहले ही अरविंद खुद ही मर गया। और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।